वेलकम टू द दीप्ता क्लासेस बैक फ्रेंड्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे नई चैप्टर की, दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि हीट का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन फेज टू द अनदर फेज, या फिर एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की कैटेगरी में बच्चा हम पढ़ते हैं। हाँ, आप बोलोगे सर कि हेलो एल्कीन और हेलो अरीन चला हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है कि हेलो एल्कीन और हेलो अरीन एक ऑर्गेनिक का टॉपिक हो जाएगा, एक हमारा फिजिकल का टॉपिक हो जाएगा। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगर मैं बात करूं नीट की बात करूं, अगर मैं बात करूं जेई की बात करूं, तो ये दोनों एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बेसिक पार्ट हम इसमें आज कवर करेंगे कि भाई थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कह रहे हैं। तो बच्चा चैप्टर की अगर मैं शुरुआत करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में यहां पर लिखता हूं दैट इज आवर न्यू चैप्टर। देखोगे बच्चा, देखो क्या है कि चैप्टर के नाम से ही आपको है ना डिटेल पता चल जाएगी भाई इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए चैप्टर का। जैसे कि थर्मो हमें क्या बता रहा है कि जो थर्मो होता है वो मेरा हीट बताता है। क्या बताता है? हीट कहता है या फिर एनर्जी कहता है। और डायनेमिक्स क्या होती है कि ये मेरी मूवमेंट या फिर ट्रांसफर को बता रहा है। क्या बता रहा है? ट्रांसफर को बता रहा है। ठीक है, कि जैसे कि डायनेमिक्स का मतलब क्या है कि कोई बॉडी अगर मेरी रेस्ट पे है तो मैं उसको बोलता हूं इट इज अ स्टेशनरी स्टेट। क्या वो अपनी स्टेशनरी स्टेट पे प्रेजेंट है। अगर कोई बॉडी मेरी मूव कर रही है तो डायनेमिक बॉडी है। क्या है वो? मेरी डायनेमिक बॉडी। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो थर्मो का मतलब होता है हीट या फिर एनर्जी मेरी ट्रांसफर करेगी। क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी। और आपको भली बात ये पता है कि जो हीट या फिर एनर्जी तब ट्रांसफर होती है जब मेरे बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई एक मेरी हॉट बॉडी है, एक मेरी कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर अब मुझे इस चैप्टर के बारे में बताओ। देखो, अगर मैं बच्चा बात करूं कि इन एंशियंट टाइम, कि भाई एंशियंट टाइम में क्या होता था, पुराने जमानों में क्या होता था कि थर्मोडायनेमिक्स का सिर्फ मतलब था कि हीट का कन्वर्ट होना किसमें? वर्क में। और वर्क का इंटर कन्वर्जन होना किसमें? हीट में। बस इतनी सी बात एंशिएंट टाइम में कहती थी, हम उसको मान लेते थे भाई हाँ इतना ही इस चैप्टर में डील करते होंगे। क्या होगा? इन एंशिएंट टाइम थर्मोडायनेमिक्स जस्ट डील विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वर्क इनटू हीट। बट इन मॉडर्न सिनेरियो, अगर मैं मॉडर्न सिनेरियो की बात करूं तो वहां पर बच्चा सिर्फ हीट और वर्क की बात नहीं रह जाएगी, उसमें हम जनरल टर्म कहेंगे कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या होगा? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मेरी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इसी इंटर कन्वर्जन को हम इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर बच्चा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको पता चल गया थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है हीट या फिर एनर्जी का ट्रांसफर होना, मूवमेंट होना। मूवमेंट आपको पता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होता है, ना कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी। इन एंशिएंट टाइम में जो हीट है वो मेरा वर्क में कन्वर्ट होता था, वर्क मेरा इंटर कन्वर्ट होता था हीट में। लेकिन अगर मैं मॉडर्न सिनेरियो में बात करूं कि इट डज नॉट जस्ट डील विद द हीट एंड वर्क इंटर कन्वर्जन, बट इन जनरल इट deals with the one form of energy transfer into the या फिर convert into the another form of energy। ठीक है, अब देखो, अब बच्चा इसमें है ना दो चीज होती है आपकी। क्या होती है? दो चीज होती है। थर्मोडायनेमिक्स की हम शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें आपकी दो चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखो, अब देखो इसमें क्या है कि आपको दो वर्ड के बारे में क्लियर होना पड़ेगा। एक तो होता है मेरा सिस्टम, कि सर सिस्टम क्या होता है। एक मेरा होता है बच्चा सराउंडिंग, सराउंडिंग मेरा क्या होता है। हाँ, ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाएंगे? एक यूनिवर्स को फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? एक यूनिवर्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो सिस्टम वो होता है, सिस्टम मेरा वो होता है विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन, कि जिसके बारे में हम डील कर रहे हैं या फिर जिसके बारे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम सिस्टम बोलेंगे। एक्सपेक्ट फ्रॉम सिस्टम, की सिस्टम को छोड़ के जो भी मेरा बचा होगा वो सारा क्या होगा? मेरा सराउंडिंग होगा। क्या होगा? एक्सेप्ट फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के बाकी सारा मेरा क्या होगा? सराउंडिंग हो। और सिस्टम और सराउंडिंग को जब मैं ऐड कर देता हूं या फिर मैं इन दोनों को पढ़ता हूं तो मैं इसका कहने का मतलब है कि मैं यूनिवर्स को
पढ़ रहा हूं। तो सिस्टम क्या होगा, विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन, कि जिसके बारे में मैं डील कर रहा हूं, जिस बॉडी के बारे में मैं पढ़ रहा हूं, वो तो मेरा है सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ के बाकी सारा क्या है, मेरा सराउंडिंग है। और दोनों मिलके मेरा क्या बनाएंगे, यूनिवर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा, दोनों मिलके मेरा यूनिवर्स बनाएंगे। ठीक है, अब सिस्टम की बात करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, सिस्टम की बात करते हैं। देखो, अगर मैं पहले अगर इन जनरल बात करूं तो जो सिस्टम एंड सराउंडिंग है, क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग interact with each other in two ways। क्या होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग है वो मेरी इंटरेक्ट करेगी दो वे से। पहला वे क्या होगा कि भाई वो मेरा इंटरेक्ट करेगी जब वो एक्सचेंज करेगा किसका, एनर्जी का। क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा एनर्जी का। या फिर दूसरा मेथड क्या होगा कि वो एक्सचेंज करेगा मैटर का। किसको ट्रांसफर करेगा, एक्सचेंज करेगा, मैटर को ट्रांसफर करेगा। अगर मैं छोटी छोटी बात बताऊं कि अगर मान लो किसी दो ऑब्जेक्ट या फिर किसी दो बॉडी के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहां पर मेरा ट्रांसफर होती है हीट। किसका एक्सचेंज होता है, हीट का। लेकिन अगर मेरी दो बॉडी के बीच में प्रेशर का डिफरेंस है तो वहां पर हमें एक्सचेंज देखने को मिलेगा, किसका, एनर्जी का एक्सचेंज देखने को मिलेगा। कब, जब मेरा प्रेशर डिफरेंस होगा। क्या होगा बच्चा, जब मेरा प्रेशर डिफरेंस होगा। क्वेश्चन आएगा कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो तो क्या ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर प्रेशर डिफरेंस होता है दो बॉडी के बीच में तो वहां पर मेरा एक्सचेंज होता है एनर्जी का। क्या होता है, एक्सचेंज होता है एनर्जी। अब इसी के बेस पे मैं सिस्टम को कैटेगराइज करता हूं इन टू वेज, जो थ्री वेज बोल सकता हूं मैं इसको। तीन वे में अगर मैं इसको ट्रांसफर करूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये था भाई, अभी तक हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, पहले जमाने में क्या पढ़ते थे, अब क्या पढ़ रही है, क्या क्या टर्म्स होती है। बेसिक टर्म्स तो आपको यही पता होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। ठीक है, सिस्टम वो होता है जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। सराउंडिंग होता है जो एक्सेप्ट फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के बाकी सारा क्या होगा, मेरा सराउंडिंग होगा। उन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, मेरा यूनिवर्स बनेगा। अब सिस्टम और सराउंडिंग जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो दो वे से कर सकती है। वो एक्सचेंज करती है हीट को भी या फिर एक्सचेंज करती है मैटर को भी। ठीक है, अगर बॉडी के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस है तो एक्सचेंज करेगी एनर्जी को। अगर बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो एक्सचेंज करेगी हीट को। ठीक है, इतनी सी बात हमने करी है। इसी के बेस पर हम सिस्टम को कैटेगराइज करते हैं इनटू थ्री टाइप्स। पहला टाइप है मेरा ओपन सिस्टम, सेकंड टाइप है मेरा क्लोज सिस्टम, थर्ड टाइप है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम। अब उसके बारे में बच्चा 1 to 1 हम डील करेंगे। देखो, पहला मेरा जो सिस्टम आता है वो आता है मेरा ओपन सिस्टम। क्या होता है, ओपन सिस्टम। सेकंड मेरा सिस्टम निकल के आता है भाई क्लोज सिस्टम। क्या होता है, क्लोज सिस्टम। थर्ड सिस्टम निकल के आता है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं तो यहां पर आपका एक्सचेंज करेगा एनर्जी भी और एक्सचेंज करेगा मेरा मैटर भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें आएगा आपका अ कप ऑफ टी या फिर अ कप ऑफ टी, वो भी ओपन। ठीक है, एक चाय का कप है, एक गर्म चाय का कप है, उसको आपने ओपन छोड़ दिया तो वहां पर मेरा क्या होगा, हीट भी ट्रांसफर करेगी और मेरा मैटर भी ट्रांसफर करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, एक कप ले लिया। ठीक है, अब यहां से मेरा क्या होगा, एनर्जी मेरी रिलीज करेगी और यहां से मेरा जो अमाउंट है मैटर का, हाँ कि भाई आप रूम टेम्परेचर पे या फिर आप उसको बाय नेकेड आई और नहीं बता सकते। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा एनर्जी भी ट्रांसफर करेगा और मैटर भी ट्रांसफर होगा। तो थोड़े अमाउंट में क्या हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज होगा, इसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, मैटर का मास डिक्रीज होगा। और ये थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, गर्म चाय आपकी ठंडी हो जाएगी। आपको पता ही इवेपोरेशन क्या प्रोसेस होती है। तो इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि लिक्विड से वेपराइजेशन में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पर क्या होगा कि लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो हीट को रिलीज कर रहा है। अगर हीट को बॉडी रिलीज करती है तो कूल होती है, वो अपने टेम्परेचर को कम करती है और यहाँ से मैटर आपका ट्रांसफर भी हो सकते हैं। अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूं तो वहां पर क्या आएगा आपका बेसिक, भाई आपने है ना एक कप ऑफ टी ले ली, क्या लिए, कप ऑफ टी लिए, लेकिन उसको आपने है ना ऊपर से कवर कर दिया। क्या कर दिया,
ऊपर से आपने इसको कवर कर दिया। अगर ऊपर से कवर करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ मैटर क्या देखने को मिलेगा? नहीं, लेकिन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो घर पे। एक कप गर्म चाय लेना, ठीक है, उसको ऊपर से कवर कर देना, तो उसका मैटर कम नहीं होगा, ठीक है, उसका मास कम नहीं होगा, उसका अमाउंट कम नहीं होगा, लेकिन वहां पर आपकी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं तो ना तो इसमें आपकी एक्सचेंज होती है एनर्जी और ना ही इसके अंदर एक्सचेंज होती है आपकी मैटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो आपके डेली लाइफ में यूज भी होते हैं, थर्मोफ्लास्क। क्या होता है? थर्मोफ्लास्क। ठीक है, जैसे कि वो मिल्टन की, सेलो की जो बोतल आती है ना स्टील वाली, जो महंगी महंगी बोतल्स आती हैं, उसमें अगर आप गर्म चाय डालोगे तो गर्म रहेगा, अगर ठंडा पानी डालोगे तो उसमें ठंडा पानी रहेगा। तो इसका मतलब है कि ना तो वहां से आपका हीट बाहर निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, ना ही वहां से आपका मैटर बाहर निकल रहा है। तो ये तीन सिस्टम होते हैं जो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि एक होता है मेरा ओपन सिस्टम जहां से मेरी एनर्जी ऑफ एक्सचेंज होगा और एनर्जी ऑफ मैटर देखने को मिलेगी। दूसरा मेरा एग्जांपल होता है क्लोज सिस्टम, वहां पर सिर्फ हमें एनर्जी का एक्सचेंज देखने को मिलेगा, ना कि मैटर का। थर्ड मेरा सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ना तो वहां पर एनर्जी का एक्सचेंज देखने को मिलेगा, ना ही मेरे को मैटर का एक्सचेंज देखने को मिलेगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? थर्मोफ्लास्क। और बच्चे एक सबसे सिंपल टर्म्स आती है यूनिवर्स। भाई सिस्टम और सराउंडिंग को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा? मेरा यूनिवर्स बनेगा। और यूनिवर्स ही आपका परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम होता है। क्या होता है? परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, देखो वैसे देखे तो परफेक्टली आइसोलेटेड कुछ भी नहीं होगा, यूनिवर्स से भी एनर्जी निकलेगी ना भाई, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं, बाहर से मीटेरोइड्स आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं, वो टकराते हैं, तो परफेक्टली आइसोलेटेड तो वो भी नहीं है, प्रोसेसेस तो उसमें भी हो रही है, लेकिन ऑलमोस्ट आपका 100% हम इसको परफेक्टली आइसोलेटेड बोलते हैं। किसको बच्चा? यूनिवर्स को। तो तीन चीजें हमने देख ली, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। और यूनिवर्स क्या होता है? मेरा परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ना तो वहां से एनर्जी बाहर निकलेगी, ना ही वहां से हमारा मैटर भी बाहर निकलेगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो देखो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम की जो बाउंड्रीज होती है ना, वो रिजिड भी हो सकती है, रिजिड का मतलब फिक्स्ड बाउंड्री। ठीक है, वो इमेजिनरी भी हो सकती है और वो मूवेबल भी हो सकती है। ठीक है, सिस्टम की बाउंड्री फिक्स हो सकती है, भाई उस पर हम क्या करेंगे, कितना ही प्रेशर लगा ले, कितना ही वॉल्यूम एक्सपेंड कर ले, नहीं होगी। मूवेबल का मतलब क्या कि प्रेशर लगाओगे तो नीचे आएगी, प्रेशर रिलीज करोगे तो ऊपर जाएगी। तो मूवेबल है, पिस्टन क्या मेरी मूवेबल है। ठीक है, थर्ड क्या है मेरा? इमेजिनरी सरफेस। तो सिस्टम की तीनों सरफेस हो सकती हैं, इमेजिनरी भी, रिजिड भी और फ्लेक्सिबल। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं बात करूं बच्चा आपकी, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, एक होती है मेरी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। देखो देखो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है मेरी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, एक होती है मेरी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वहां पर जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो आपकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज के साथ डील करेगी। क्या करेगी? एटॉमिक प्रॉपर्टीज की डील करेगी, मतलब एटॉम के साथ डील करेगी। अगर देखो एटॉमिक प्रॉपर्टीज आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ के आए हो, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, या फिर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेरी एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती है, एक एटम की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है। तो जो पर्टिकुलर एटम की प्रॉपर्टीज होती है उसको हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपको पता है एटम का साइज कितना होता है? 10⁻⁻10। क्या होता है एटम का साइज? 10⁻⁻10 होता है ना। ठीक है, अगर 10⁻⁻10 है, इतना छोटे साइज की अगर प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो, जैसे हम पढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो सभी प्रॉपर्टीज किसके अंदर आएंगी? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो लार्ज एटम्स के लिए या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या आएगी प्रॉपर्टीज? बताओ, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी मेरी? जैसे कि आपकी प्रेशर है, ठीक है, जैसे कि आपकी क्या है? प्रेशर है, ठीक है, जैसे कि आपकी डेंसिटी है। ये सभी की प्रॉपर्टीज क्या होती है? बल्क की होती है। बल्क का मतलब है कि बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स की होती है।
तो जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को हम डील कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जब छोटे छोटे एटम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं तो उसमें पर्टिकुलर दो तरह की प्रॉपर्टीज आती है, एक आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब उसकी बात करते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है। मेरा मेन मोटो तो वही था पढ़ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और यहाँ पर हम लिखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट पे डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का अमाउंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक है। जो अमाउंट पे डिपेंड करे, जो मास पे डिपेंड करे, जो मैटर के मास पे या अमाउंट पे डिपेंड करे, वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो मैटर और अमाउंट पे डिपेंड ना करे उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करूं, जैसे प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है, ठीक है, वॉल्यूम है, ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक है, जैसे डेंसिटी है, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है मेरी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन अगर जो मास पे कौन डिपेंड करेगी, जैसे मास ही करेगा सबसे पहले तो, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम नहीं होगी, ठीक है, मास करेगी, वॉल्यूम करेगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है मेरी? मास और वॉल्यूम, ठीक है। मास में भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव से एक्सटेंसिव कटेगा तो मेरा इंटेंसिव आ जाएगा। दैट्स व्हाई डेंसिटी क्या होती है मेरी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो भाई मेरी इंटरनल एनर्जी हो गया, बताऊंगा आगे डिटेल में कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी एंट्रोपी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन ना लिखो, इसको आप लिख लो सिर्फ एंथैल्पी, ठीक है, एंट्रोपी होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है मेरी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं इसमें बात करूं, अगर इसमें एग्जांपल लिखूं तो मैं विस्कोसिटी भी कह सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सभी क्या होती है आपकी? ये सभी प्रॉपर्टीज क्या होती है आपकी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। बाकी सारी आपकी जो अमाउंट पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, तो आपको दो वर्ड के बारे में बच्चा पता होना चाहिए। ये समझ में आ गया ना? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो अमाउंट पे और मास पे डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी बॉडी पे, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे मास है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है। अगर इसमें एक और लिख लो आप, गिब्स फ्री एनर्जी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल इसमें प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये सभी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। कितना भी अमाउंट ले लो, 2 ग्राम के लिए भी उतना होगा, 200 ग्राम के भी उतना ही होगा। इसमें क्या होगा? 2 ग्राम के लिए अलग प्रॉपर्टीज होगी, 200 ग्राम के लिए अलग प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम कि स्टेट वेरिएबल और पाथ वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। देखो, दो तरह के वेरिएबल होते हैं। देखो, स्टेट वेरिएबल अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद पाथ वेरिएबल अलग चीज है, ठीक है। देखो, जो स्टेट पे डिपेंड करें वो मेरे स्टेट वेरिएबल्स में आएंगे, स्टेट फंक्शंस होंगे। जो पाथ पे डिपेंड करें वो मेरे पाथ फंक्शन होंगे। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? चेंज, ठीक है। अगर किसी की स्टेट में चेंज होता है तो वो मेरे स्टेट वेरिएबल में आते हैं। किसी की स्टेट में चेंज नहीं होता तो वो मेरे पाथ वेरिएबल में आते हैं। जो पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ वेरिएबल, जो स्टेट पे डिपेंड करे वो मेरा स्टेट वेरिएबल, ठीक है। जो सिर्फ मेरा, देखो मान लो कि मेरे को ए से बी पे जाना है, तो मेरा जो स्टेट वेरिएबल है वो सिर्फ बी पे डिपेंड कर रहा है और ए पे डिपेंड कर रहा है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि मैं डायरेक्ट जा रहा हूं या फिर मैं ये वाला पाथ चूज कर रहा हूं या फिर मैं ये वाला पाथ चूज। पाथ आप कोई भी चूज करो। जैसे कि मेरे को भिवानी से अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो मेरे लिए भिवानी और दिल्ली इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड नहीं कर रहा कि मैं कौन से डिस्टेंस से होके जा रहा हूं, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा हूं या फिर अलग पाथ से चूज कर रहा हूं। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? स्टेट पे। अगर इनकी स्टेट के बीच में जो चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। अब मान लो मेरे को ए से बी पे ही जाना है, लेकिन अब की बात कहानी अलग आ गई। भाई ए से बी में जाने को लगता है मेरा 1, ठीक है, ये हो गया मेरा सेकंड और ये हो गया मेरा थर्ड, ठीक है। तो किसमें उसको कम टाइम लगेगा? मींस फर्स्ट में उसको कम टाइम लगेगा, देन सेकंड में, देन थर्ड में।
तो ये पाथ पे डिपेंड करती है, और जो पाथ पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं पाथ फंक्शंस, और जो चेंज आता है उनके बीच में तो उसको बोलते हैं पाथ वेरिएबल। अगर मैं स्टेट वेरिएबल के एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे प्रेशर है, ठीक है, या फिर आपका टेम्परेचर है, ठीक है, आपका वॉल्यूम है, ठीक है, आपका इंटरनल एनर्जी है, आपका एंथैल्पी है, ठीक है, आपका एंट्रोपी है, ये सभी क्या है मेरे पाथ फंक्शन है। ये सिर्फ इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट और अ बॉडी पे डिपेंड करेगा। और पाथ वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे आपका हीट है, ठीक है, या फिर आपका वर्क है, ये सभी क्या होते हैं पाथ फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे को एक तो हल्की बॉडी को मूव करवाना है, एक मेरे को मूव करवाना है भारी बॉडी को, तो किसमें कम टाइम लगेगा भाई, जो हल्की बॉडी होगी उसको मूव करने में कम टाइम लगेगा, कम वर्क लगेगा, ठीक है। लेकिन जो भारी बॉडी होगी तो उसमें आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो वो पाथ पे डिपेंड कर रही है ना। तो ठीक है, वो कैसे फंक्शन है मेरे पाथ फंक्शन है। कैसे फंक्शन है बच्चा मेरे पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो आज हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्ट की, ठीक है, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, पाथ वेरिएबल क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज में मैंने पढ़ा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। उससे पहले मैंने देखा था कि भाई माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। तो इतनी सी चीज अभी तक हमने देखी है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल, ठीक है।